बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे, बिलखसूस मेरे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नमाज शब यानी तहज्जुद की नमाज। सामीन मोहतरम, नमाज शब अल्लाह से वफ़ा करने वाली नमाज है। ये वो नमाज है जो किसी बंदे को इसकी तौफीक मिलती है। जब कोई बंदा नमाज शब के सजदे तक पहुंच जाता है तो आप समझ लें कि उस बंदे को अल्लाह अपने इश्क के अंदर मुब्तला करना चाहता है। सामीन मोहतरम, नमाज शब मुअज्जिन की अज़ान से नहीं, दिल की अज़ान से पढ़ी जाती है। तो खुश नसीब है वो शख्स जो बाकायदगी से नमाज शब को अदा करते हैं। अगर हम नमाज शब की बात करते हैं, तहज्जुद की बात करते हैं, तो तहज्जुद का लुग़वी मायनी है नींद को तोड़ना। अब नींद दो तरह की होती है, एक गहरी नींद होती है, एक गनुदगी वाली नींद होती है। अगर आप नमाज शब अदा करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी नींद को तोड़ के मुसल्ले पे जा सकते हैं और नमाज शब को अदा कर सकते हैं। बाद रिवायात में आता है कि जो सहाबा गहरी नींद से नहीं जाग सकते थे, वो निस्फ शब के बाद, यानी 12 कर लें इस चीज़ को, 12 कह देते हैं इस चीज़ को, 12 बजे के बाद वो नमाज शब को अदा करके सो जाते थे। सामीन मोहतरम, अगर आपने नमाज शब अदा करनी है तो निस्फ शब के बाद या फजर से पहले इसे अदा कर सकते हैं। इसका बेसिक जो फजीलत वाला वक्त है वो है फजर से पहले। सर, जब नमाज तहज्जुद का वक्त आता है तो अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान की तरफ नुज़ूल करता है और अपने बंदों को सदा देता है, यब्ना आदम, ए आदम की औलाद, इन्नी लका मुहिब्बो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सामीन मोहतरम, खुश नसीब हैं वो शख्स जो अल्लाह की इस सदा को सुन के नमाज शब के सजदे तक पहुँच जाते हैं। और जब वो नमाज शब के सजदे तक पहुँच जाते हैं, बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह दुआ के वक्त उस बंदे के सामने आ जाता है और कहता है कि मांग जो चीज़ मुझसे मांगना चाहता है। उस वक्त अल्लाह की कुन की कैफियत उस बंदे के लिए इतना पावरफुल होती है कि वो जो दुआ मांगता है, जो ज़ुबान से ख्वाहिश पैदा करता है, अल्लाह का फरमान है और रिवायात से मिलता है, मैं उस बंदे की उस ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। सामीन मोहतरम, अगर हम दुनिया में मुख्तलिफ़ शख्सियात का जायज़ा लें जिनको अल्लाह की तरफ से बेपनाह इज़्ज़त मिली, तो उनके पीछे जो कामयाबी का राज है वो है नमाज शब। एक हवाला मैं आपको देता चलूँ। ईरान के बहुत बड़े लीडर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, जो ईरानी रेवोल्यूशन के बहुत बड़े लीडर हैं, उनके घर एक मरतबा एक मेहमान आया। तो जैसा कि अमूमन हमारे यहाँ होता है कि मेहमान के साथ कमरे में कोई दूसरा बंदा भी सोता है ताकि मेहमान को किसी चीज़ की हाजत महसूस हो तो वो उस बंदे को आवाज़ दे सके। इमाम खुमैनी साहब के बेटे उस मेहमान के साथ उस कमरे में साथ उनके सोए। निस्फ शब के बाद यानी फजर से पहले रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो वो मेहमान उठ खड़ा हुआ। उसने उसके बेटे को आवाज़ दी खुमैनी साहब के कि खैरियत है घर के अंदर, कोई फौत तो नहीं हुआ इस घर के अंदर। इतनी खौफनाक रोने की आवाज़, इतनी दर्दनाक रोने की आवाज़ या तो फौतगी की वजह से होती है या किसी और तकलीफ़ की वजह से होती है। तो खुमैनी साहब के बेटे ने उन्हें बताया कि मेरे बाबा नमाज शब अदा कर रहे हैं। देखिए सामीन मोहतरम, ये वो नमाज है जो इंसान को इज़्ज़त देती है। सामीन मोहतरम, आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत सर्दी है और जो बंदा गर्म बिस्तर से निकल के नमाज शब के सजदे तक पहुंच जाता है, मेरा यकीन है कभी भी वो बंदा दुनिया के अंदर नाकाम नहीं हो सकता। इज़्ज़त भी उसकी है, दौलत भी उसकी है, रिस्क भी उसका है, हर वो चीज़ जो उसके हक़ में बेहतर है वो उसको मिल के ही रहती है। आपसे इल्तिजा है, नमाज शब को कायम करें, 5 नमाज को कायम करें। जब आप 5 वक्त की नमाज को कायम कर लेते हैं तो नमाज शब की तौफीक अल्लाह की तरफ से आपको मिल जाती है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। दुआओं की अपील। अस्सलाम वालेकुम।